क्या आपका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में पास करना है? क्या आपका लक्ष्य बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सफलता पाना है? या क्या आपका लक्ष्य झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सफलता पाना है? क्या आप बिहार पुलिस में सफल होना चाहते हैं? क्या आप बिहार के शिक्षक बहाली जो होती है उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य रेलवे हो या एसएससी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? विभिन्न परीक्षाओं में आपसे में सफलता प्राप्त करने के लिए आप सम्मिलित होते हैं। और इसमें जो सबसे पहला जो हर्डल होता है वो होता है पीटी परीक्षा। पीटी में भी जो जीएस के जो सेक्शन होते हैं उसमें आपको चुनौतियों भरा सवाल रहता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को तौलेंगे नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस क्या है, तो ये आपके साथ दिक्कत हो जाती है। तो एक प्रयास है आपके लिए, आप लोगों के लिए, कि आप जो जीएस पढ़ रहे हैं, जो तैयारी करते हैं, उसमें मैं हिस्ट्री सेक्शन से 10 सवाल लाता हूँ। और ये 10 सवाल सिर्फ 10 सवाल नहीं है, इसके अंतर्गत अगर आप ढंग से जानेंगे तो 10 के अंतर्गत आपको 40 सवाल मिल जाएंगे। और ये 40 सवाल आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा कंपटीशन की तैयारी में, और काफ़ी लाभ मिलेगा इससे आपको। क्योंकि कंपटीशन इतनी टफ होते जा रही है कि आप इस कंपटीशन में अगर आप एक सवाल सही कर जाते हैं तो आप कम से कम 10,000 12,000 कंपटीटर से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी एक सवाल गलती हो जाएगी तो आप 10-12,000 कंपटीटर से पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, और अपने अवलोकन को मजबूत रखिए, अपने को टेस्ट करते रहिए, और जिस सेक्शन में कमी है उस सेक्शन को मजबूत कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्रशांत जीएस स्टडी टिप्स में। तो आप के सामने जो मैं 10 सवाल का सीरीज लेकर आया हूँ, उसमें पहला सवाल है कि कौन सा अंग्रेज कलकत्ता के संस्थापक थे, या किसके द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गई थी, किस अंग्रेज के द्वारा? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला कि चार्ल्स अय्यर थे, वो फ्रांसिस डे थे, या जॉब चार्नक थे, या कैप्टन हॉकिंस थे। ये 4 ऑप्शन हैं, चार्ल्स अय्यर, फ्रांसिस डे, जॉब चार्नोक और कैप्टन हॉकिंस। ये चारों में से कौन कलकत्ता के संस्थापक थे? तो इसका जवाब है जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। अब देख लेते हैं कि चार्ल्स अय्यर ने कलकत्ता के अंदर जो फोर्ट विलियम का किला था उसकी स्थापना चार्ल्स अय्यर ने की थी। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था, और कैप्टन हॉकिंस जो थे वो वो जहांगीर के समय में उनके दरबार में आए थे। चलते हैं दूसरे सवाल पर, कि दूसरा सवाल है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? आप एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि आप सवाल को बहुत आराम से सुनिए, क्योंकि सवाल बहुत सूक्ष्म से आपका टेस्ट लिया जा रहा है। तो आप इससे देखेंगे कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था। ऑप्शन ए 20 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन डी है 16 नवंबर 1905। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 16 नवंबर 1905? जवाब है 20 जुलाई 1905। इस दिन बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, और 7 अगस्त 1905 को जो इस बंगाल विभाजन का निर्णय हुआ था उसके विरोध में आंदोलन हुआ था कलकत्ता में, और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया था। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। और 16 नवंबर 1905 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना का घोषणा की गई थी। उस वक्त बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ये भी एक सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई, की घोषणा कब की गई थी? 1905, 16 नवंबर 1905 को, और इसका स्थापना 1906 में की गई थी। चलते हैं तीसरे सवाल पर, कि किसने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था? ये किसने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। इसका जवाब है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने ही कहा था, ये कथन कही थी। जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट था कि मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। सुभाष चंद्र बोस का तो बहुत प्यारा नारा था कि दिल्ली चलो, जय हिंद,
उनकी तरफ से कहा गया था। और महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट बहुत चर्चित रहता है परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं कि मैं भारत के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये चारों स्टेटमेंट आप याद रख लेंगे। चलते हैं चौथे सवाल पे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन हैं 1891 के नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी में है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी में है 1907 का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इसका जवाब है 1891 का नागपुर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। इस समय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। 1896 के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। 1907 का जो सूरत अधिवेशन था इसमें पहली बार कांग्रेस में फूट हुई थी या कांग्रेस का विभाजन पहली बार हुआ था। और 1911 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसमें जन गण मन को गाया गया था जो राष्ट्रीय गान है। चलते हैं पांचवें सवाल पर कि स्तूप जो है, जो बौद्ध स्तूप पढ़े हैं और सुनते हैं, तो स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है। स्तूप का प्रारंभिक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में या मिताक्षरा में। इसका पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी शब्द का उल्लेख किया गया है और कठोपनिषद में यम और नचिकेता की जो कथा है उसका उल्लेख मिलता है। वहीं मिताक्षरा जो है उसमें संपत्ति के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है कि उसमें कहा गया था कि पिता के संपत्ति में पुत्र का जो बंटवारा होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। चलते हैं छठे सवाल पर कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्द्वार स्कंदगुप्त के समय में किस अधिकारी ने किया था। फिर से सुन लें कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन जो झील थे उसका पुनरुद्वार स्कंदगुप्त के समय किस अधिकारी ने किया था। उसके अधिकारी के नाम है पुष्यगुप्त, तुषाफ, सुविशाख और चक्रपालित। पुष्यगुप्त, तुषाफ, सुविशाख और चक्रपालित। इसका जवाब है चक्रपालित। पुष्यगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसकी स्थापना की थी। और तुषाफ जो था वो अशोक के समय में उसका अधिकारी था जिसने वहाँ पर उसका जीर्णोद्धार किया था। और सुविशाख जो था वो रुद्रदामन का अधिकारी था जिसने सुदर्शन झील का वो भी पुनरुद्धार किया था। और स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित थे। तो ये चारों का आप एक जगह नोट करेंगे और चारों के सामने में लिख लेंगे कि कौन अधिकारी किस राजा के समय में थे। ये सवाल पूछे जाते हैं। चलते हैं सातवें सवाल पर। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते थे। गुप्त साम्राज्य जो गुप्ता डायनेसिटी थी उसके सबसे बड़े अधिकारी का नाम क्या था। महाबलिधिकृत, महादंडनायक, कुमारामात्य और युक्त पुरुष। इसमें से कौन सबसे बड़े अधिकारी होते थे। तो इसमें सबसे बड़े अधिकारी होते थे कुमारामात्य। ये गुप्ता साम्राज्य के समय सबसे बड़े अधिकारी कहलाते थे। महाबलिधिकृत जो थे ये सेना के सेनापति होते थे और महादंडनायक जो थे वो न्यायाधीश होते थे। और जो युक्त पुरुष होते थे यह युद्ध के समय में जो लूट की जो संपत्ति आती थी उसका लेखा जोखा रखते थे। इसका नाम था युक्त पुरुष, युद्ध नहीं, युक्त पुरुष। चलते हैं आठवें सवाल के। और कौन सा विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन सा विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें है पहला है कि नायबे मुमलकत, दूसरा है दीवाने अर्ज, तीसरा है दीवाने रियासत, चौथा है दीवाने अमीर कोजी। तो इसका जवाब है दीवाने रियासत। यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। जबकि दीवाने अर्ज जो था वो सैन्य विभाग था, बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। और नायब मुमलकत यह बहराम शाह जो रजिया के बाद शासक बना था 1240 से 1242 इसका शासनकाल था। उस समय नायब मुमलकत की स्थापना की गई थी। और दीवाने अमीर कोही या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग के लिए बनाया गया था। चलते 9वें सवाल की ओर। कौन सा हड़प्पा स्थल भोगवा नदी पर स्थित है। आप एक बार से फिर से सुने कि कौन सा हड़प्पा स्थल भोगवा नदी पर स्थित है। तो यह आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी और लोथल।
तो इसका जवाब है लोथल। लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित था, जो गुजरात में था। और एक बात आप याद रखें कि मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी, ये तीनों जो स्थल है हड़प्पा स्थल, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो आप इसे अलग कर लेंगे, अपने यहाँ बना लेंगे नोटबुक पे। अंतिम और 10वां सवाल जो है यह है कि किस विद्वान के द्वारा आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया गया था? किस विद्वान के द्वारा आर्यों का जो मूल स्थान था वो उत्तरी ध्रुव को बताया गया था? आपके ऑप्शन है, पहला कि मैक्स मुलर, दूसरा गंगानाथ झा, तीसरा दयानंद सरस्वती और चौथा बाल गंगाधर तिलक। मैक्स मुलर, गंगानाथ झा, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक। मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को बताया था। वहीं गंगानाथ झा ने ब्रह्मसी प्रदेश को आर्यों का मूल स्थान बताया गया था। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान बताया था और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया था। तो ये 10 सवाल थे। 10 सवाल आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें, बताएं। इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर भेजें। तैयारी आप अपनी ज़बरदस्त कीजिए और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।